सीटेट एग्जाम चाहे प्राइमरी का रहा हो जूनियर का, मैथमेटिकल पजल से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। मैथमेटिकल पजल्स वह एक्टिविटी है जिससे हम सभी अवेयर हैं। हम छोटे से लेकर आज तक की एक्टिविटी में, आज तक की डेट में हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे पजल और ऐसे पैटर्न का उपयोग करते हैं, या हमारी लाइफ में उनका हमारे से आमना सामना हो ही जाता है, जहां से हम उनको सॉल्व करके हम एक स्टेप क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को जो खास करके लर्निंग एज में होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, उनको यह इन एक्टिविटीज में जरूर इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई के साथ फन और गेम की बड़ी आवश्यकता होती है। आवश्यकता मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट या उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बच्चे किसी चीज को, किसी के ऊपर फोकस तभी दिखाते हैं जब उनको उनका उस पर इंटरेस्ट बन पाए, वो बच्चे उस चीज से लग सके, उनसे उनका इन्वॉल्वमेंट बन पाए। मैथमेटिक्स या कोई भी लर्निंग सब्जेक्ट अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो उसी तरह से हमें उनमें इन्वॉल्वमेंट या उनके अंदर उस क्रिएटिविटी को या उसके 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 साथ उनका इंटरेस्ट और लगाव हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैथमेटिकल पजल ऐसे पैटर्न हैं, ऐसे पहेली हैं जो कि हमको अक्सर फेस करने को मिलती ही मिलती हैं, जो न्यूमेरिकल भी होती हैं, नंबर के साथ उनका सीक्वेंस हमको दिया रहता है और उसके बिहाफ पर हमें कोई कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ता है, या कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां से हमें अपनी थिंकिंग और थॉट का यूज करके हमें उस एनालिसिस को देना पड़ता है, उस विश्लेषण तक, या उसको विश्लेषित करना पड़ता है, उससे हमें कंक्लूजन प्रोवाइड करना पड़ता है। मैं आज के सेशन में लगभग ऐसे 5 डिस्कशंस आपके साथ करूंगा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, और निश्चित तौर पर यह सेशन आपके काम आएगा। डेली की डेली इस एक्टिविटी में आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को ऐसा मिल रहा है जो कि आपको परीक्षा जब अगस्त में आप देंगे, चाहे प्राइमरी का या जूनियर का, आपको रियलाइज जरूर होगा कि हमने जो पढ़ा था उसका हमें यहाँ पर फील हो रहा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहले क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर के आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की बात किया जाए कि गणितीय पहेली क्या है, ऐसा पूछा गया एग्जाम में। और गणितीय पहेली, जैसे अगर इंग्लिश में अगर हम लोग डिस्कस करें, व्हाट इज द मैथमेटिकल पजल, क्या है। मैंने जैसे आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि मैथमेटिकल पजल ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे अंदर की थिंकिंग, थॉट, अप्रोच, क्रिएटिविटी, खास करके बच्चों में लर्निंग को लेकर के इंटरेस्ट, इन सब चीज़ को डेवलप करने में बड़ी सहायक होती हैं। अगर एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप बौद्धिक हैं, समझने की क्षमता है आपके अंदर, और एक टीचर की तरह आप बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी प्रश्नों में आपको कोई डाउट नहीं होगा। हर प्रश्न में जब आप थिंकिंग या मतलब डिस्कशन के बिंदु होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि किसी टाइप का कोई फार्मूला रखा हुआ है। यहाँ पर आपका विवेक, आपकी बुद्धि ही काम करती है। जितना आप सोचते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर क्रिएटिव होकर के आंसर दे आते हैं। ऐसे किसी भी प्रश्नों को जरूरी नहीं कि हम याद करके जाएं, हमेशा समझ कर जाएं। और समझ कर जाने का मतलब अपना विवेक, अपना लॉजिक यहाँ पर लगाने की कोशिश करें। जब पूछा मैथमेटिकल पजल क्या है, व्हाट अबाउट द मैथमेटिकल पजल, तो आप समझिए, गणित की पहेलियां ऐसी चुनौतियां हैं, ठीक है, जिन्हें हल करने के लिए तर्क और गणना की आवश्यकता होती है। देखिए, दो चीजों की रिक्वायरमेंट बताया, एक तर्क, दूसरी गणना। अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए, पजल्स आर द चैलेंजेस दैट रिक्वायर लॉजिक एंड कैलकुलेशन। अब देखिए, दो चीजें यहाँ पर हेल्प करेगी बच्चों के ग्रोथ में। एक तो यह एक इंटरेस्टिंग टर्म है, बच्चा इसमें इंटरेस्ट दिखाएगा और पढ़ने की कोशिश करेगा, मतलब इसको इसमें लगने की बात करेगा, लग करके पढ़ेगा। जैसे आजकल आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अगर आप पढ़ाओ तो नहीं पढ़ेंगे, उन्हें मोबाइल से या किसी गैजेट से कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि उनकी पढ़ाई में भी काम आती है, अगर उनको गेम की तरह, सॉन्ग की तरह, क्रिएटिविटी की तरह अगर प्रेजेंट करो तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है। हमने उनके उनके अंदर लॉजिक को और कैलकुलेशन को डेवलप करने के लिए एक पहेली दे दी। पहेली मतलब कुछ ऐसा कि इसके बाद ये आता है तो इसके बाद क्या आएगा, या यहाँ पर कोई जानवर रखा हुआ है तो उसके बाद कौन सा जानवर वहाँ पे सेट हो सकता है, या यहाँ पर इस तरह का फ्रूट है तो कौन सा फ्रूट सेट हो सकता है। ऐसी एक्टिविटी अगर उनके अंदर हम देते हैं, जैसे आप अगर देखो तो पेपर में आता है कि इस जगह से चूहा चला और कहाँ तक वो किस दरवाजे से या किस रास्ते से बाहर निकल पाएगा। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने एक्टिविटीज अपने बचपन में की भी है। तो तर्क तो आपके अंदर डेवलप करेगा ही, साथ साथ गणना, अर्थात हम लॉजिक और कैलकुलेशन की बात करें तो यह हमारे लिए सही है। मतलब मैथमेटिकल पजल इस पॉइंट को एक्सेप्ट करता है जो पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। रचनात्मकता का परीक्षण करने के लिए पहेली खेल या खिलौने के रूप में हो सकती है। द फर्स्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ गेम, पजल्स कैन बी, इट मस्ट बी पजल्स, या आप फॉर्म ऑफ द गेम्स ऑफ टॉयज एंड टेस्ट द क्रिएटिविटी। सीधी सी बात है, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल लेके चल सकते हैं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी को एनालाइज करना, उसके उसके एक्सपेरिमेंटल एक्सेप्ट को समझना, इसके लिए जो पहेली होती है वह एक गेम की तरह रहेगी। बच्चों को लगेगा हम गेम खेल रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं। ये उनके अंदर अगर एक थॉट डेवलप करे, यह जो पढ़ाई है पढ़ाई नहीं है, यह गेम है, तो बच्चा उसको सहज स्वीकार करेगा। खेल है या खिलौने के रूप में, टॉयज के रूप में, उन डिवाइसेस को जो हले भले उस बच्चे के अंदर
लर्निंग अप्रोच डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उनको लगे कि वह खिलौना है, तो निश्चित तौर पर यह सेकंड स्टेटमेंट भी पहली के साथ सेट हो रहा है। गणितीय पहेली एक ऐसी चीज है जिसे समझना या समझाना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, इतना आसान नहीं है। अच्छा, आसान ही है तो फायदा क्या? कुछ ना कुछ आपके अंदर सोच डेवलप हो, कुछ ना कुछ आप रिलेट करें, समझने की कोशिश करें, किसी का सहारा लें और अपने दिमाग का खास करके सहारा लें, तो निश्चित तौर पर यह थोड़ी सी टफ होती है। टफ का मतलब इसको समझना और समझाना, मतलब हम खुद से समझे या किसी के सामने प्रेजेंट करें, दोनों में यहाँ पर टफनेस आपको फील होती है। तो मैथमेटिकल पजल्स या मैथमेटिकल फर्स्ट आर द समथिंग समथिंग दैट इज द डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आर एक्सप्लेन, दोनों के लिए। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि यह स्टेटमेंट भी इसके साथ सेट हो रहा है, तो हम सभी विकल्प को सही मानेंगे। ये तीन के तीनों स्टेटमेंट मैथमेटिकल पजल अर्थात गणितीय पहेली के साथ सेट हो रहे हैं। ये पहला आपका क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, गणितीय पहेलियां सुलझाने के क्या फायदे हैं, इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सॉल्विंग द मैथमेटिकल पजल, इससे फायदा क्या? अच्छा, फायदा नहीं तो समझा ही क्यों जा रहा है, या पढ़ाई क्यों जा रहा है, या बच्चों को इसको पढ़ाया क्यों जा रहा है? तो फायदे हैं, और फायदे मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। बच्चे तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो लॉजिक लगाते हैं, सोचते हैं, और एक जासूस की तरह कि अरे देखो मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैंने कर दिया। उनके अंदर एक अलग प्रकार का एक्साइटमेंट जनरेट होता है। वो तार्किक रूप से सोचना शुरू कर, चिल्ड्रंस स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली, बिल्कुल सही बात है। इसका फायदा सबसे पहले तो हो ही सकता है, बच्चों को समस्या के कई साधनों या समाधानों पर विचार करने की अनुमति मिलती है। जैसे हम कहते हैं कि कोई कोई एक्टिविटी है या कोई प्रश्न है या कोई, हम कह सकते हैं कि समस्या ही सामने आ गई, जिसको हल करने के हमारे पास कई सारे मेथड हो सकते हैं। कई कई जगहों पे चीजें फिक्स होती हैं। मैंने ओपन एंडेड क्लोज एंडेड आपको पढ़ाया था, जहां पे किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं या कई आंसर भी होते हैं, तरीके भी कई होते हैं, आंसर भी कई तरीके होते हैं, तो ओपन होता है ओपन। यहाँ पर भी सेम टू सेम सिचुएशन है। आप कुछ लॉजिक देंगे, अरे नहीं तुम गलत बता रहे हो, ऐसा होगा, नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा होगा। इस प्रकार से लोगों के बीच आपस में डिस्कशंस होते हैं और एक दूसरे को वो अपनी बातें सिद्ध करने के लिए अपने लॉजिक प्रोवाइड करते हैं, तो समाधानों पर विचार करने की अनुमति मिलती है। बिल्कुल सही बात है। इसके सुलझाने के फायदे तो जरूर डेवलप होते हैं, मतलब बच्चा डिस्कशन करने के लायक बन जाता है। बच्चे को गणित में उनकी रुचि विकसित करने में, बिल्कुल मैथ विषय तो खास करके ऐसा है कि इसको हम पजल से, इंस्ट्रूमेंट से, मैथमेटिकल बहुत सारी टेक्निक्स, गैजेट से अगर हम लोग बच्चों को समझाने की कोशिश करें, तो वह समझाना बुझाना, जैसे हम कितना भी बोलने की कोशिश करें, कभी कभी हमारी बात ही आपको अच्छी नहीं लग रही तो समझ में कहाँ से आएगा। तो यही मेरा कहने का सेंस है कि जो बच्चे के अंदर अगर गणित को समझाना है, रुचि विकसित करनी है मैथ्स को समझाने की, कि हेल्प्स टू चाइल्ड डेवलप द इंटरेस्ट इन द मैथ्स, मैथ को लेकर इंटरेस्ट डेवलप करना सबसे टफ टास्क है। और इस समय मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि इस तरह की मैथमेटिकल पजल्स बड़ी काम आती हैं, जो कैलकुलेशंस में भी हेल्प कराती हैं, कैलकुलेशन का अप्रोच आपके अंदर डेवलप करती हैं, क्रिएटिविटी देती हैं, लॉजिक देती हैं, तर्क करने की क्षमता होती है। तो मैथमेटिकल पजल भी इसके साथ, मतलब मैथमेटिकल पजल के साथ यह स्टेटमेंट फिट हो रहा है, और यह वास्तव में इसका बेनिफिट है मैथमेटिकल पजल्स का, जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ भी सभी विकल्प सत्य है, डी ऑप्शन में लगा के चलूंगा। डी ऑप्शन को राइट सोल्यूशन आपको मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। थर्ड पर मैं आता हूँ, प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। इज इट द हेल्पफुल टू सॉल्व मैथमेटिकल पजल एट द प्राइमरी लेवल? अब कैसे होता है सहायक, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। छात्रों को मनोरंजित करने के लिए यहाँ कोई उद्देश्य नहीं कि हम उनका एंटरटेनमेंट करें। एंटरटेनमेंट के बहुत साधन हैं, अलग से मूवीज है, सॉन्ग्स हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जहाँ पे बच्चों का मनोरंजन किया जा सकता है। झूले झुला दीजिए, पार्क में लेके चले जाइए, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पर बच्चों को एंटरटेन किया जा सकता है। लेकिन जो पजल है उसका मेन उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है। उसका जो ऑब्जेक्टिव है बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करना, थिंकिंग डेवलप करना, उनकी लॉजिकल पावर को इम्प्रूव करना। तो यहाँ कोई मनोरंजन का, अगर मैं मनोरंजन डेवलप करने की बात कर रहा हूँ तो ये उद्देश्य रहित हो गया, मतलब इसका कोई यूज नहीं रह गया। कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में, देखिए कभी भी एक टीचर का यह उद्देश्य ना हो कि वह क्लास में पहचानने की यह कोशिश करे कि इसमें सबसे तेज कौन है, सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पर इस क्लास में कौन ऐसा बच्चा है जो कि ज्यादा अच्छे से आंसर दे लेता है या प्रतिभाशाली है, ठीक है, या हम आइडेंटिफाई द ब्राइट स्टूडेंट्स, जो अच्छा सबसे स्टूडेंट है। टीचर ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि क्लास में सबसे, उसके ऊपर फोकस भी ज्यादा करते हैं।
और आप भी करते होंगे अगर आप टीचर होंगे कहीं पर। लेकिन मैथमेटिकल पजल का यह उद्देश्य भी सेंसलेस है। आप सबके अंदर उस क्रिएटिविटी को दीजिए, आप छात्र सबको समान मानिए और सबके अंदर उस भावना को, उस सेंस को डेवलप करिए। आप किसी पर्टिकुलर पर फोकस ना करके पूरी क्लास के अंदर उस एनवायरनमेंट को जनरेट करिए कि आपकी क्लास का हर छात्र हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सके और जीवन में सफल हो सके, आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। किसी तरह से आपको बायस नहीं होना है। इस तरह की अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकल पजल्स को लेकर के, तो यह भी गलत ही है। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल अभी तक मुझे जो समझ में आ रहा है कि टू इनकरेज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टू इनकरेज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बच्चे के अंदर या बच्चे को प्रमोट करना, किसके लिए, किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी जो है एक्टिविटी को हल करने में, मतलब उसके अंदर वो डेवलपमेंट हो सके जिससे कि वह अपनी क्षमता का यूज करके, और एक नहीं सबके साथ में होना चाहिए कि वह समस्या को सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम्स को फेस कर सके और सही आंसर दे करके अपना जीवन, अपना भविष्य सुनिश्चित कर सके। समस्या समाधान के कौशल को स्मृति विलोप, अनलर्न, अनलर्न टू अनलर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, समस्या कौशल की स्मृति विलोम मतलब अनलर्न का सिस्टम नहीं होना चाहिए कभी भी, जो आपको इस स्टेटमेंट को भी रॉन्ग करेगा। तो इसके लिए आप सी स्टेटमेंट को राइट सोल्यूशन मानिए। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन देकर चल रहा है और ऐसे प्रश्न आपको फेस करने को श्योर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा फोर्थ, गणितीय खेल और पहेलियां किसमें सहायता करती है? व्हाट काइंड्स ऑफ द मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल हेल्प, मतलब किस प्रकार से मैथमेटिकल पजल और जो गेम्स होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल है। आइए देखा जाए। गणित और दैनिक जीवन में चिंतन के बीच संबंध स्थापित करने में, ठीक है, टू एस्टैब्लिश लिंक्स बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड थिंकिंग इन द डेली लाइफ। क्या ऐसा है? आप लोग सोचिए और बताइए हमें कि गणित और दैनिक जीवन में चिंतन के, गणित और दैनिक जीवन के चिंतन के बीच संबंध स्थापित करने में, अगर आप इसको समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से यह स्टेटमेंट पूरी तरह से फिट कर रहा है या फिट बैठ रहा है। जो पहेलियां हैं गणितीय मैथमेटिकल्स, बिल्कुल सीधी सी बात, हमारी डेली लाइफ को अगर हम, जैसे कभी कभी आपको जो पढ़ाते हैं तो कोई एक्टिविटी हम कोशिश करते हैं कि आपकी डेली लाइफ से रिलेट करें, जिससे आपको उस पर कमांड हो सके, उस अंडरस्टैंडिंग को आप समझ सके और मैथमेटिक्स की जो जटिलता है उसको दूर कर सकें। तो इस स्टेटमेंट को तो मैं सही मान के चल रहा हूँ। बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सक्षम करते हैं। इनेबल चिल्ड्रन टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड्स, सबसे बहुत महत्वपूर्ण इस टर्म है कि आप जो भी चीज कर रहे हैं उस टर्म या उस एक्टिविटी के साथ आपका एक पॉजिटिव बिहेवियर हो, आपका नेचर उसके प्रति हमेशा सकारात्मक हो टूवर्ड द मैथमेटिक्स। जाहिर सी बात है अगर इस तरह की लॉजिकल या क्रिएटिविटी डेवलप होती है मैथमेटिकल पजल के थ्रू, जो सहायता करती, हेल्प करती है, और निश्चित तौर पर आपको लगेगा जब आप पजल्स में बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे मैथमेटिकल पजल्स में, तो बच्चों के अंदर एक सकारात्मक अभिवृत्ति डेवलप होगी मैथ्स के प्रति। मैथ्स को सोचना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, उन्हें लगेगा कि हमारे लिए उपयोगी है और इसका हम यूज करें लाइफ में। तो इस तरह से सेकेंड स्टेटमेंट भी राइट वे में जा रहा है, सही जा रहा है। अध्यापक का कार्य कम करने में तथा प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करने में, एक रास्ता को समाप्त करने में, इन रिड्यूसिंग द वर्क ऑफ द टीचर। अब सोचो, ये तो बड़ी गलत बात है कि हमें ऐसा कोई सहारा लेना पड़े जिससे कि ये लगे कि टीचर का वर्क रिड्यूस हुआ। टीचर का वर्क जब रिड्यूस हो गया तो टीचर की क्वालिटी खत्म हो गई। तो टीचर हमेशा वर्क फोकस्ड होना चाहिए, वर्क इनकरेज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्क को रिड्यूस करने के लिए तमाम तरह के अप्रोच अप्लाई करें। आप ऐसा वर्क करें जिससे कि सकारात्मकता डेवलप हो एज ए टीचर और बच्चों के अंदर विकास हो। आप ऐसा प्रयास न करें कि हम अपने काम को रिड्यूस करने के लिए बच्चों को कुछ बर्डन या कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, ये गलत है और होता भी नहीं। इसका कभी किसी प्रकार से ऐसी कोई सहायता का उद्देश्य यहाँ पर टीचर के प्रति नहीं भी है इस पहेली का। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैथमेटिकल पजल यहाँ पर विशेष प्रकार से कोई हेल्प नहीं करेगी। तो पहला और दूसरा सही है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो पहला और दूसरा इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन है। तो मैंने आपको करा दिया कौन सा, 4 नंबर। अब हम पहुंचते हैं लास्ट, अर्थात इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, गणितीय पहेलियों का उद्देश्य यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को बढ़ावा देना है। द पर्पज ऑफ मैथमेटिकल पजल्स इज टू प्रमोट, किसके लिए, ड्रिल एवं अभ्यास, ड्रिल एंड अभ्यास। ड्रिल एक्टिविटी है आप जानते हैं,
और प्रैक्टिस लर्निंग, गणित में रुचि, इंटरेस्ट इन द मैथ्स। बिल्कुल सही बात, ये तो हम मानेंगे कि, लेकिन ड्रिल और अभ्यास का नहीं है अप्रोच। ड्रिल और अभ्यास के लिए हम लोग मैथमेटिकल पजल का यूज करते नहीं। हाँ, गणित में रुचि के लिए तो जरूर करते हैं, और बार बार मैं इसी शब्द को यहाँ पर आपके सामने बोल भी रहा हूँ। समस्या समाधान कौशल, बिल्कुल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, तो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में भी इन्वॉल्व किया, तो ये भी बिल्कुल हो सकता है, ये गलत नहीं होगा, सही होगा। तो सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। कलन विधि पर बल देना, एम्फेसाइज द एल्गोरिदम, नहीं। यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं वो सेकंड एंड थर्ड है। सेकंड एंड थर्ड मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन है, बाकी पहला और चौथा इसके लिए गलत सोल्यूशन है। होप सो आपको इस सेशन में जितनी भी चीज़ें बताई गई वो समझ में आई, और निश्चित तौर पर इन चीज़ों को आप फेस करेंगे एग्जाम में, जब आप परीक्षा देंगे अगस्त में, चाहे वो प्राइमरी का दे या जूनियर का। ऐसे टर्म, ऐसे अप्रोच, एक एक नंबर आपको जब प्रोवाइड करेंगे या एक एक नंबर में आपको कॉन्फिडेंस देंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा और बेहतर फील होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रोज की कनेक्टिविटी में आप सुबह 7 बजे इन्वॉल्व रहिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन किए रहें, जिससे कि हम डेली कनेक्ट कर सके, आपको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन दे सके। और बाकी अपने थॉट्स, अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी ज़रूरतें एज अ टीचर मुझे ज़रूर प्रोवाइड करते रहे, जिससे कि हम उस पर काम कर सके और आगे हम आपको प्रमोट कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।